50 मुद्दों पे मेरा विरोध है, हो सकता है, किंतु मैं एक मुद्दा ऐसा है जिसके कारण सब मुद्दे छोड़ के उसको वोट देना चाहता हूँ। देश नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति पीएम बनता है जिसका कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, उसके माता पिता या उसके कोई चाचा मामा नेता तो थे नहीं, वो व्यक्ति या संघ के लोगों को या मोदी जी को या जो भी है उनको क्यों ऐसा कहना पड़ता है कि भाई आप मोदी का चेहरा देख के वोट करने का। आपका स्थानीय उम्मीदवार 2015 में मैंने एक वीडियो बनाया था कि देवबंद में एक मजहबी नेता ने हमको स्पष्ट धमकी ही दी थी, समझो कि भाई आपका मोदी कितना समय है, शैतानी शासन आया हुआ है, हम भी उनके बंदे हैं। 2, 3 या 4 घटनाओं को पकड़ लीजिए, पठानकोट का हुआ और कश्मीर जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं तो जम्मू कश्मीर के बाहर पठानकोट पर 1-2 घटनाओं को छोड़ के आतंकवादी घटनाओं में नकेल कसी गई। सेना का मनोबल किस हाइट पे है आज, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मेन बात देखिए, वही सेना, वही गुप्तचर तंत्र का जो टीम सब वही थे, सिस्टम भी वही था। नेतृत्व चेंज होने से उनको कार्य करने की जो स्वतंत्रता दी गई, उनको अप्रिशिएट किया गया। किसी भी प्रकार का प्रेशर आप पे नहीं है, आप रिजर्व दीजिए, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। इस प्रकार का जब आत्मविश्वास नेतृत्व देता है तो वही सेना, वही अधिकारीगण, वही मुलाजिम रिजल्ट चेंज हो जाता है। आज देश में कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही है, देश में छोड़ दीजिए, हमारे देश का मुकुट जम्मू कश्मीर जहां पे 370-35 हटाई गई, उसके बावजूद भी आतंकवादियों की या आतंकवादी गतिविधियों की स्थिति क्या है। तो अच्छा, देश के इतने वर्षों के बाद, शासन के बाद, कांग्रेस के, यूपीए के, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति पीएम बनता है जिसका कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, उसके माता पिता या उसके कोई चाचा मामा नेता तो थे नहीं, वो व्यक्ति अपने गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी टीम पर, अपनी खुद के विजन के बेस पे उस व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री का दायित्व जैसे ही संभाला होगा, कितनी चुनौतियों को उन्होंने देखा होगा। बैंकों की स्थिति क्या थी, ये विजय माल्या का हुआ या जो भी घटनाएं होती गई, चौकसी वाली घटना, एनपीए, तो देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, बैंकों की स्थिति क्या थी। नरेंद्र मोदी ने आके उस स्थिति को देखना था, जहां देखो, जिस सेक्टर में देखो भ्रष्टाचार था। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से 50 मुद्दों पे मेरा विरोध है, हो सकता है, किंतु मैं एक मुद्दा ऐसा है जिसके कारण सब मुद्दे छोड़ के उसको वोट देना चाहता हूं। देश की सुरक्षा, मोदी या आरएसएस या बीजेपी, कम से कम आज की स्थिति में जो नेतृत्व है उनके पास, वे देश के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा है, सुरक्षित रखने में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इस एक मुद्दे के कारण मैं कहूंगा कि आप मोदी जी को वोट दीजिए। आपने पूछा, पर मोदी जी की भी तो अनेक समस्याएं हैं, इतना बड़ा देश है, उनको भी टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना है। आज बीजेपी को या संघ के लोगों को या मोदी जी को या जो भी है, उनको क्यों ऐसा कहना पड़ता है कि भाई आप मोदी का चेहरा देख के वोट करने जाना। आपका स्थानीय उम्मीदवार, कैंडिडेट जो भी हो, पर आपको नरेंद्र भाई मोदी जी को देख के वोट देना है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोदी एक देवी पुरुष है, ये है, वो है। मोदी जी भी एक इंसान है, वो देवी शक्तियों को मानते होंगे, उसके उपासक है, वो हो सकता है, उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, किंतु अंततोगत्वा इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए उनको भी टीम चाहिए। तो वो टीम, हम जो उपलब्ध व्यक्ति है सब, हम देशवासी, उनमें से ही तो मोदी चुनते हैं। बीजेपी में जो कैंडिडेट खड़े करेंगे वो भी तो मोदी जी, हम जनता या कार्यकर्ता या नेता जो भी होंगे संघ बीजेपी के, उनमें से ही तो वो ढूंढ के चयनित करते होंगे। तो जो उनके पास बेस्ट या बेटर उपलब्ध होगा उसमें से वो अपने को देने का प्रयास करते हैं। वो भी एक व्यक्ति है, उसकी मर्यादाएं हमको समझनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात आपने जो पूछा, देखिए भारत की मानसिकता या हिंदुओं की मानसिकता आज भी क्या है। मोदी ने श्री राम मंदिर दे दिया अयोध्या में, 370 हटा दी, 370 हटा दी कश्मीर से। यदि नरेंद्र मोदी कैलाश मानसरोवर भी हिंदुओं की गोद में दे या पीओ के इलाके भी अपने को दे दे, तब भी ये देश की कटु वास्तविकता है। ये शर्म की बात है कि तब भी भारतीय हिंदू समाज जाति व्यवस्था से ऊपर, चुनाव के टाइम तो खास जाति व्यवस्था से ऊपर सोच नहीं पा रहा है, कोई ना कोई जातिगत मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मोदी जी की भी मर्यादा है कि उनको जातिगत समीकरण देखने पड़ते हैं। कितना भी विकास का काम, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, सुरक्षा सुनिश्चित की, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में 60% तक तो मैं मानता हूं कि कटौती आई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है।
इतना अच्छा विदेश नीति देखिए, विदेशों में भारत की साख, अब जो विदेशों में भारतवासी रहते हैं, जो एनआरआई है, जो बिजनेसमैन है, या जो जॉब करने गए हुए हैं, पढ़ने लिखने गए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। 2015 में मैंने एक वीडियो बनाया था कि देवबंद में एक मजहबी नेता ने हमको स्पष्ट धमकी ही दी थी, समझो, कि भाई आपका मोदी कितना समय है, शैतानी शासन आया हुआ है, हम भी उनके बंदे हैं, हम चुप रहेंगे, हम चुपचाप हमारी तैयारियों को मजबूत करेंगे। मोदी तुम्हारा 5 साल 10 साल, उसके बाद तो हम हैं और तुम हो, देखेंगे। तो ये उनका कहने का अब मनोभाव दशा क्या है उनकी, समझिए उनका मनोभाव क्या रहा, ये स्पष्ट कहा। बहुत बड़े मीडिया के व्यक्ति थे साथ में। तो ठीक है, सब विषय, सब बातें हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोप सकते, और कभी कभी नेताओं की भी मजबूरी होती है, उन पे भी प्रेशर बनाना पड़ता है। देखिए, गौ माता, माँ गंगा की स्थिति और देवभूमि की स्थिति, इस विषय में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही हुई है। आज कहीं कहीं विकास का अतिरेक, ये भी कई दूषण साथ में आया है। तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, सिर्फ सरकार पे हम थोपेंगे ये नहीं हो सकता। किंतु एक तो है कि संगठन की शक्ति, संगठित शक्ति जो होती है, वो बड़े से बड़ी शक्तियों को भी चुनौती दे सकती है, उसको बदल सकती है। तो आज कम से कम योगी जी है, मोदी जी है, तब आप ऐसे प्रश्न तो पूछ सकते हो। मैं एक बात बताऊँ, कई ऐसी हिंदी मूवी बनी जो आज तक देश के इतिहास के इतने वर्षों बाद तक नहीं बन पाई। लेटेस्ट एग्जाम्पल है वीर सावरकर जी पे मूवी बनी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई भाई इस देश में एक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले कहाँ मर गए थे। जी, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि राष्ट्र, धर्म और हमारा देश भारत, इसमें कोई अंतर नहीं। धर्म और हमारा देश एक दूसरे के पर्याय है। जब जब राष्ट्र पे चुनौती होती है, राष्ट्र पे कोई विपत्ति होती है, राष्ट्र के विरुद्ध संकट खड़ा होता है, कोई भी ऐसी स्थिति में हर देशवासी की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा है। समर्थ स्वामी रामदास, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, सहयोग किया। हमारे गुरु वशिष्ठ, ऐसे तो कई उदाहरण हैं। वेद व्यास जी, महाभारत पढ़िए, आपको समझ आएगा। तो राजनीति यदि राष्ट्र के लिए होती है, वो भी एक धर्म का ही हिस्सा है। तो किसी को ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। हम अपने विचारों में स्पष्ट है। अध्यात्म, धर्म और राजनीति, राष्ट्र, इन सबको बैलेंस बना के कैसे जीना, उसका एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। चुनाव का समय है, लोकशाही में चुनाव भी एक चुनौती होती है, एक युद्ध ही होता है। तो सब बुद्धिमान है, किंतु हम अपनी बुद्धि के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए क्या सही है, मोदी जी जैसा व्यक्ति क्यों आवश्यक है, बस उस बात को समझाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं।